ये पोएटोवेस देसी चैनल। सीधी बात नो बकवास। फाइनली एप्पल ने आईफोन 15 सीरीज को लॉन्च किया है और साथ ही साथ आप सब लोगों ने भी अभी तक देखा भी होएगा इन हैंड फील या आपने खुद खरीदा भी होएगा। मेरे जो विचार है, मेरे जो सोच है इस आईफोन 15 सीरीज को लेकर, मुझे लगता है आईफोन 15 जो रेगुलर मॉडल है वो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया है इस साल। कलर तो उतने खास नहीं है। जिस तरफ मैंने अभी तक जो भी कलर देखा है, चाहे वो ब्लैक हो या ब्लू हो, ब्लैक सबसे अच्छा है। अगर ब्लू की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट वाइट वाइट है, स्नोबॉल जैसा। उसको आप कितनी भी ब्लू से चमका दो कि कुछ भी कर लो, वो वाइट ही दिखने वाला है, ब्लू तो नहीं दिखने वाला। पता नहीं आपको को क्या, आपका क्या विचार आता है, क्या सोच थी जिसके कारण उन्होंने सोचा कि इन कलर्स को थोड़ा थोड़ा ना नमकीन बनाते हैं। सोचा कि इन कलर्स को थोड़ा अपीलिंग बनाते हैं, न कि वाइब्रेंट और कलरफुल जैसे हमने पहले प्रीवियसली मॉडल्स में देखा है। बात करूं डिज़ाइन की आईफोन 15 रेगुलर की, इस साल हमें डायनामिक आइलैंड मिल रहा है, जो मेरे ओपिनियन में अच्छी बात है। क्यों बोलते हैं, इस एक साल के अंदर मैंने एक चीज़ तो सीखी है कि ये जो डायनामिक आइलैंड है, नॉन प्रो डिवाइसेस में जिनके पास डायनामिक आइलैंड नहीं है, वहाँ आईफोन 11 जो है, जो मैं बात करूं, आपकी जो होम स्क्रीन है ना, वहाँ आप डायनामिक आइलैंड का जो एक फीचर है वो आप फील कर सकते हो कि ओके ये ऐसा यूज़फुल हो सकता है हमको। तो इस एक साल के गैप, इस एक साल में मैंने एक चीज़ तो सीखी है, ये डायनामिक आइलैंड बहुत अच्छी चीज़ है। आप अप्रिशिएट नहीं करोगे पहली पहली मर्तबा, बट जब आप यूज़ करते रहेंगे डिफरेंट ऐप्स के साथ, चाहे म्यूज़िक के साथ रहे, ऑडियो के साथ रहे, स्पॉटिफाई के साथ, या आपके स्विगी जोमेटो जो भी है, कोई भी ऐप जो आप यूज़ कर रहे हो और उसमें डायनामिक आइलैंड का इंटीग्रेशन है, तो इट्स ये एक अच्छी बात है। क्योंकि आप ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी लेवल आपका बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपको विजुअली आपको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है बोल के इन द बैग में। इंस्टेड ऑफ आप ओपन करके बंद करके उसको, मैं जो क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ, इस साल आईफोन 14 में, आईफोन 15 सीरीज में यूएसबी सी देखने को मिल रहा है, थैंक्स टू ईयू के वजह से। उनका धन्यवाद तो ज़रूर करना पड़ेगा। मुझे खास उतना डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि मैं यूएसबी यूज़ करूँ या लाइटनिंग यूज़ करूँ, एप्पल लाइटनिंग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जैसे आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूएसबी सी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आपके एप्पल प्रोडक्ट्स हो, एंड्रॉयड प्रोडक्ट्स हो, जो भी प्रोडक्ट्स हो जो यूएसबी सी कंपैटिबल हो, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एज फॉर मी, मुझे दोनों भी परवाह नहीं है, जो भी चलता है मेरे लिए फ़िलहाल। बात करूं मैं आईफोन प्रो मॉडल्स की, इस साल एप्पल ने नए फिनिशेस लेके आया, वो भी टाइटेनियम फिनिश, और वो भी कलर्स दो मेरे हिसाब से मुझे अच्छे लगे। मैंने ब्लू देखा और मे भी और दूसरे कलर, मैंने तो दूसरा कलर देखा, मुझे पता नहीं मैं कौन सा वाला देखा, बट मैंने ब्लू ज़रूर देखा और मुझे ब्लू भी अच्छा लगा। पता नहीं क्यों, बट मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मुझे आईफोन 14 प्रो के मॉडल्स के कलर अच्छे लगते हैं या नहीं, बट ओवरऑल मुझे अच्छे लगे। बात करूं टाइटेनियम फिनिश की, मैंने एक बात तो ज़रूर नोटिस की है, जो आईफोन 14 4 सीरीज की जो मॉडल है, वो आप हाथ में उठाएंगे ब्रिक जैसा फील करता है, भारी भरकम जैसा। बट आप आईफोन 15 सीरीज प्रो मॉडल यूज़ करेगा, बहुत लाइट जैसा फील होगा, जैसे ऑलमोस्ट आप एप्पल वॉच अल्ट्रा के जैसे जो फीलिंग आती है जब डालते हो एप्पल वॉच अल्ट्रा, कभी आप डाले हो तो आपको पता चले मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लाइट जैसा फील हो। वैसे ही आईफोन 14 15 प्रो मॉडल्स में वो अब वो खासियत दिख रही है। हाँ, आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन 15 प्रो मैक्स थोड़ा भारी है, बट उतना ज़्यादा नहीं जैसे प्रीवियस मॉडल्स में था। एज फॉर एक्शन बटन की मैं बात करूँ तो मुझे पता नहीं मुझे अच्छा लग रहा है क्या नहीं क्या, बट हाँ, मैं एक बात बता सकता हूँ कि मैंने जो ट्विटर में देखा है, मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि इफ एक्शन बटन को हम अलग ओरिएंटेशन में यूज़ करें, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जैसे भी हो, मल्टीपल फंक्शन के लिए यूज़ करते एक ही बटन बहुत अच्छा रहेगा।
ना सिर्फ हेल्पफुल रहेगा इन अ वे, वो आप जैसा अपना आईफोन यूज़ करना है आप वैसे यूज़ कर सकते हो। मैं कैमरा की बात करूँ ऑन द आईफोन रेगुलर 15 की मॉडल में, ये बहुत अच्छा अपग्रेड है मेरे लिए एज अ पर्सन, क्योंकि मैं इतना फ़ोटो लेता नहीं हूँ, बट मेरे लिए अच्छा है। क्यों बोल तो जो प्रीवियस साल है 12 सालों में या जैसे भी हो, आपने एक ही मेगापिक्सल लिया है, 12 मेगापिक्सल या 7 मेगापिक्सल का, बट इस बार 48 मेगापिक्सल लिए है। और साथ ही साथ उनका जो जूमिंग का फीचर है, मुझे पता नहीं 2 या 3 है, जो भी है वो अच्छी बात है। क्यों, मुझे जो आईफोन 14 सीरीज की जो कैमरा थी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बहुत ऑफुल थी। मतलब क्या बोलूँ मैं, आप फोटो निकाल तो ज़रूर रहे बट उसमें जो कलर का जो कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन जो भी है वो न्यूट्रल नहीं थी कभी भी। बट इसमें जो आईफोन 15 सीरीज में है, ओवरऑल कैमरा, चाहे आप रेगुलर की बात करो प्रो मॉडल्स की बात करो, वो एक अच्छी बात है। वो अच्छी कलर रिप्रेजेंटेशन देते हैं और एक्यूरेट, ना कि ऐसे कि ऑफ है, मतलब वाइट थोड़ा ऊपर है, काला थोड़ा नीचे, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा मैं बैटरी लाइफ की बात करूं, पूरी मॉडल्स की आईफोन 15 सीरीज की शायद उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है आईफोन 14 सीरीज की जैसी रहेगा। बट हाँ, मैं देखा हूँ कि आईफोन 15 प्लस मॉडल जो है, इंड्योरेंस वाइज जो लॉन्जिविटी रहती है आप यूज़ करने की डिवाइस, वो अब अच्छी तरह से यूज़ करते बिना कोई दिक्कत के। इस साल जो आईफोन 15 रेगुलर मॉडल्स है वो स्टैंडिंग हाईलाइट, वो स्पॉटलाइट है मेरे लिए। क्यों बोल तो वो प्राइस में इतना डायनामिक आइलैंड रहना, यूएसबी सी रहना, अच्छे कलर्स तो है बट फिर भी मुझे कुछ खास नहीं लगे। एज फॉर मैं एक एज फॉर हम बोलते हैं ना स्पीड, चार्जिंग स्पीड की जो पोर्ट की बात करें यूएसबी सी की, रेगुलर में थोड़ी स्लो है, प्रो में थोड़ी फास्ट है। बट मैं चार्जिंग मैकेनिज्म की जो बात करता हूँ, मैं स्पीड भले फास्ट या स्लो रहे हो, बट एक चीज़ जानना, जितना भी हम फास्ट चार्ज करेंगे उतनी आपकी आईफोन की बैटरी घटेगी, वो लॉन्ग ड्यूरेशन चलेगी नहीं। बट जितनी भी आप उसके हिसाब से आप चार्ज करोगे ना, अपने आप वो लॉन्गर ड्यूरेशन आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी इस बार आईफोन प्रो 15 प्रो मॉडल में कि आप अब हम जो एसएसडी रहता है और हमारा जो आईफोन रहता है उसको साथ में लेके आप वीडियो बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, फ़ोटो कुछ भी। मुझे ये पहले समझ में नहीं आया, सब लोग इतना उछल क्यों रहे थे, खुश क्यों हो रहे थे ये फीचर को लेके। तब जब मैंने अपनी नज़रिए से जब देखा तो मुझे समझ में ये एक्चुअली इन अ वे है, बहुत हेल्पफुल है। क्यों बोलूँ, माफ़ कर देना बट फिर भी मेरी जो ये विचार है, जैसे मैं सोचता हूँ मैं उल्टा भी रह सकता हूँ। आप डायरेक्टली आईफोन 15 को एग्जाम्पल या कोई भी आईफोन ले हो, आप डायरेक्टली कैमरा पे शूट करते हो तो ओवर हीटिंग ज़्यादा रहती है। बट मे बी इस तरह आप एसएसडी और आईफोन को कंबाइन करके लोगे, ओवर हीटिंग मेरे हिसाब से लेस रहेगी, मैं सोचता हूँ। वैसे मैं रॉन्ग भी रह सकता हूँ बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस बारे क्या सोचते हैं। बात करूँ प्राइसिंग की, 15 प्राइसिंग अच्छी है बट मैं सोचता हूँ 120 हर्ट्ज रहे तो उसकी जो प्राइस टू फीचर रेशियो जो है वो और भी मजबूत रहती है। बट मुझे 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज में उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इफ 90 हर्ट्ज रहता और भी अच्छा रहता। बात करूँ प्राइसिंग की आईफोन 15 प्रो मॉडल्स की, बाप रे, इतने अमीर तो हम भी नहीं है जितना जितना एप्पल दिखा रहा है। ओके, मजाक जोक्स असाइड, मैं बोलना चाहता हूँ कि प्राइस वाइज बहुत महंगी है और फीचर सेट जो भी है उसके हिसाब से मैं देखूँ वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। बट जो आईफोन रेगुलर है, इन केस आप रेगुलर आईफोन 15 रेगुलर नहीं खरीद सकते तो आईफोन 14 रेगुलर को स्किप करो और 13 रेगुलर को ले। क्यों बोल तो 14 सीरीज में कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं है, चाहे आप प्रो मॉडल में जाओ या रेगुलर मॉडल में। आप 13 आईफोन 13 ले सकते हो रेगुलर या आईफोन 15 रेगुलर, आप इन दोनों में कोई एक फ़ोन ले सकते हो आपके बजट के हिसाब से। वैसे तो इतना ही है जो भी है मेरे को बताना है आईफोन 15 सीरीज़ के बारे में। होपफुली मैं सब कुछ कवर कर पाया आपके लिए। if आपको कुछ सवाल है, क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं हाजिर हूँ
आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए और उनको रिप्लाई करने के लिए। टिल देन आप देखते रहिए पोएटिक विद देसी, सीधी बात नो बकवास। और तब तक के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा ऑसम वीडियोस आते रहेंगे आपको। अलविदा।